नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ। इस वक्त लाइव तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हूँ अखनूर से, जहाँ पे आज मनाया जा रहा है 71वां अखिल भारतीय सरकारी सप्ताह। जी हाँ, हमारे साथ मोहनलाल भगत जी एमएलए अखनूर यहाँ पे हैं। सर, सबसे पहले तो ये सिविल सोसाइटी की अगर बात करें, जो आज 71वां अपना सप्ताह मना रहा है जो, लेकिन सर ये बंद हो चुका था, आज फिर ओपन हुआ है। आज फिर लोग सिविल सोसाइटी के साथ जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं स्कीम्स जो है वो दी जा रही हैं। लेकिन क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ सर, क्या ये आगे भी इसी तरह से चलेगा? लोगों को एक आस जो है वो जुड़ने की मिल रही है कि शायद आज हमारा रोजगार जो है वो फिर शुरू हो पाएगा। धन्यवाद राबिया जी। सबसे पहले मैं 71 में ऑल इंडिया कोऑपरेटिव वीक पे सभी किसान भाइयों को, सभी बहनों को, सभी भारतवासियों को जो इस कोऑपरेटिव मूवमेंट से, किसानी से, बाकी जो किसानी से संबंधित रोजगार हैं उनसे जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत मूवमेंट का आप कहें आर्थिक विकास में, भारत के आर्थिक विकास में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में और लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसके बढ़ावे में, उसको अपलिफ्ट करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन जहाँ पे जम्मू कश्मीर में किन कारणों से कहीं पे धीमी हुई है, बंद हुई है, अब इसको रिवाइव किया जाएगा। हम सभी लोग जहाँ बैठेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की प्रॉपर्टीज़ बहुत हैं, सब कुछ है, संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन ज़रूरत है इनिशिएटिव की। इसके साथ जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे हॉर्टिकल्चर है, चाहे लाइव स्टॉक डेवलपमेंट है, चाहे शीप हस्बेंड्री है, या बाकी रूरल डेवलपमेंट है, सभी डिपार्टमेंट्स को, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे बैंक्स हैं, उनको ऑन बोर्ड लेके बात करके, जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे किसान हैं, बहनें हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, सबको साथ लेके प्रयास ये रहेगा कि इस मूवमेंट को एटलीस्ट अखनूर में रिवाइव किया जाए और अखनूर वासी जो हैं उनका यहाँ पे जो आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास हो, किसान को लाभ हो, हमारी बहनें जो इससे संबंधित हैं उनको लाभ हो, जो लोग डेयरी पालन में काम कर रहे हैं उनको हो, जो पशुपालन कर रहे हैं उनका हो, सबका प्रयास यही रहेगा कि आर्थिक विकास हो, जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें बढ़ोतरी हो। सभी लोग मिल के बैठेंगे और जहाँ पे जिस जिस डिपार्टमेंट की इंटरवेंशन की ज़रूरत होगी, गवर्नमेंट से मैटर टेकअप किया जाएगा। हम सारे मिलके इसको रिवाइव करेंगे। सर, एक ज़रूरी अहम बात जो पहले भी यहाँ पे सोसाइटी में देखा गया कि काफ़ी लोगों को प्रोग्राम्स में तो आश्वासन दिया गया और कि आपके काम जो है वो तुरंत किए जाएंगे, लोन जल्दी पास हो जाएंगे, लेकिन ग्राउंड में ऐसा नहीं होता, चक्कर पे चक्कर लगते हैं। मैंने आपके सामने मंच से कहा है जी। अभी बात हो रही थी, कोर्ट में हाजिरी कम थी, जहाँ पे भी ये पहली बार इतने लोग आए हैं जी। मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये मेरा भी पर्सनल इनिशिएटिव रहा है। जितने एक्स सरपंच आए हुए हैं, स्टेक होल्डर्स आए हुए हैं, समाज के जिम्मेदार लोग जहाँ पे आए हुए हैं, और मैंने भी कोशिश की, एक पॉइंट बनाया कि मैं वहाँ पे जाऊँ। ये एक शुरुआत है, आपको ये सीरियसनेस शो करता है कि इतने सारे लोग जहाँ पे आए हैं, ये एक कमिटमेंट है। हम ये नहीं, मैंने मंच से कहा है, ये नहीं कि हम यहाँ पे आए हैं, डिपार्टमेंट्स को, अफसर्स को भी मैंने कह दिया है कि यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। अगर स्कीम्स हैं किसान तक वो पहुंचनी चाहिए, लैब टू फार्म। जी, थैंक यू सर। ये साफ शब्दों में बीच के बिचौलों का काम खत्म है और सीधी आपको यहाँ पे आना है, आपके आइडियाज़ जो हैं यहाँ पे सुने जाएंगे और उसी मुकाबले उसी तरीके से आपका जो लोन वगैरह है वो आपका काम जो है वो देख के आपको। हमारे साथ रजिस्ट्रार मैडम भी हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार मैम से बात करेंगे। मैम, पहले तो आपका स्वागत है अखनूर में, क्योंकि काफ़ी समय के बाद इस तरह का कार्यक्रम जो है वो सोसाइटी की तरफ से यहाँ पे देखा जा रहा है जी। मैम, काफ़ी युवा वर्ग है, हमने देखा कि आपने मंच से भी कहा कि ये जो कार्यक्रम था आज का, ये स्पेशली वुमेन्स के लिए, यूथ के लिए और कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए था। क्या मैं इसमें किस तरह की स्कीम्स जो हैं वो आने वाले समय में इन लोगों को दी जाएंगी? देखिए मैम, 50% पॉपुलेशन जो है मुल्क की, अगर आप उसको साइडलाइन करेंगे तो किसी भी मुल्क का विकास होना, विकसित होना बड़ा मुश्किल है। उन्नति प्रगति की में अगर आप
उनको अपना साझेदार नहीं बनाएंगे, उन औरतों को नहीं बनाएंगे जो क्रेडल टू ग्रेव की जो हम बात करते हैं, तो उसके बिना आपकी जो आप विकसित भारत के और 2025 में सुपर पावर बनने के जो सपने देख रहे हैं वो हो पाना बड़ा मुश्किल है। तो लेडीज़ के लिए ऐसा है कि हमारे पास सबसे पहले कोशिश होती है, आई एम एक्सट्रीमली प्रिविलेज्ड एंड ऑनर टू हैव द DDC हियर। शी इज़ हरसेल्फ सच अ पावरफुल वुमन, और उनकी प्रेजेंस से हमारी बड़ी हौसला अफजाई हुई है। पहले तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। MLA साहब हमारे पास आए हैं, उनके सहयोग से हम पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों का जो जनसलाब यहाँ उमड़ा ये उन्हीं की प्रेजेंस से रहा है। यूथ और वुमेन और वीकर सेक्शन की जहाँ तक आप बात कर रही हैं, हमारे पास हम डाइवर्सिफाई काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो यंग लोग हैं वो फर्टिलाइज़र, प्रोक्योरमेंट, एग्रीकल्चर बेस्ड काम नहीं करना चाहते हैं, तो वी आर ट्राइंग टू शिफ्ट इट टुवर्ड्स माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स। हम किसी तरीके से, अगर हम फूड माइक्रो प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, हमने अपने कॉमन सर्विस सेंटर्स खोल रखे हैं यहाँ पर, जो हम डोर स्टेप डिलीवरी दे रहे हैं, जिसमें आपके पास 300 सर्विसेज हैं जो आप वहाँ पर अपनी अवेल कर सकते हैं। उसके अलावा हमने जनौषधि सेंटर्स खोले हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, B फार्मा, D फार्मा जो हैं, और जेनेरिक मेडिसिन हम उसमें सप्लाई कर रहे हैं, विच इज़ एटलीस्ट 60-70% ऑफ द कॉस्ट इज कट इन दैट, और मार्जिन सोसाइटी के पास आ जाता है। 110 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैंक्शनड ऐसे काम है जो कम्प्लीटली डाइवर्सिफाइड काम है, हट के काम है। हम इवेंट मैनेजमेंट से लेके वेस्ट मैनेजमेंट तक का काम कर रहे हैं। हमारी लेडीज़ हैं जो सैनिटरी नैपकिन्स बना रही हैं, जो आपको मार्केट में बहुत हाई प्राइस पर मिलते हैं। तो द आइडिया इज़ डिसेंट्रलाइज करने का, डेमोक्रेटाइज करने का, और जितना हो सके ग्रास रूट लेवल पे हम एम्पावर कर सके लेडीज़ को, वीकर सेक्शंस को, जिनको वैसे भी दिक्कत आती है कि हम लोन कहाँ से लेंगे। फाइनेंस इज़ द मेजर प्रॉब्लम, और इतने सारे डिपार्टमेंट्स को बुलाने का मकसद ही हमारा ये रहा है कि हर एक डिपार्टमेंट, जो हमारे लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट्स हैं, आर्टिजनल जो हैंडीक्राफ्ट के लोग हैं, औरतों के हाथ में बड़ा हुनर है कलाकारी का, इन सारी चीज़ों को, और बहुत वैल्यू है आज की डेट में इन सब चीज़ों की, हैंडमेड चीज़ों की। हम कोशिश कर रहे हैं, मेरा भी बहुत छोटा टेन्योर रहा है अखनूर में, और हम कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट लोगों को अपने तरफ ये जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है उसको एटलीस्ट ब्रिज कर सकें। इसमें सिर्फ हैंडमेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी आए कुछ भी, एनी, चाहे वो अचार बनाने से रोटी बनाने पापड़ हो, कलाड़ी हो। आप देख रही हैं हमारे पास यहाँ लेडीज़ हैं जो FPO, हमने फर्स्ट टाइम JNK की हिस्ट्री में 1989 एक्ट में एक FPO बनाया जिसमें 106 लेडीज़ जुड़ी हैं, और वो बर्फ़ी, कलाड़ी, पनीर, ये सारी चीज़ें डाइवर्सिफाई मिल्क प्रोडक्ट्स में कर रही हैं, और बहुत बढ़िया काम चल रहा है, और उनके हाथ में रोज़ी रोटी आई है, जिससे बड़ी कोई और ग्रेटिफिकेशन नहीं हो सकती है किसी भी अफसर के लिए कि आप औरतों के हाथ में कुछ रोज़ी रोटी दे सकें। तो आई फील एक्सट्रीमली ऑनर्ड एंड ग्रेटफुल कि इन लोगों को की मदद हो पाई है। मैम, जनता देख रही है, लाइव चल रहा है, आप हमारी जनता को, अखनूर की जनता को, पंचायत के लोगों को, खास करके नारी को आज क्या बोलेंगे? मैं बस इतना कहूँगी कि हमारी मैडम DDC एक लेडी है, मैं, हमारी जो कमिश्नर है शी इज़ अ लेडी, मेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एक लेडी है, मैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार एक लेडी हूँ, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई चीज़ जो है वो रोकेगी। और जितने मर्द हैं, मैं उन सबसे यही कहूँगी कि उनके पाँव की बेड़ियाँ मत बनिए, उनके पंख बनिए, उनको उड़ने की हिम्मत दीजिए, हौसला दीजिए। आपके साथ से ही, आपके सपोर्ट से ही ये दुनिया बदलने वाली है, आपके बिना कुछ होना नामुमकिन है। तो घरों से निकलिए, आप जो कोशिश करना चाहती है, मेरा दफ्तर आपके लिए 24 घंटे ओपन है, आप आइए और हम पूरी कोशिश करेंगे आपका साथ देने की। बहुत बहुत शुक्रिया। कहा जाता था पुरुष प्रधान समाज, लेकिन आज उसको गलत जो है वो बयान कर रही है, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम और नारी को सशक्त बनाने के लिए आज पूरा प्रयास जो है वो किया जा रहा है। हमारे बीच में हमने देखा यहाँ पे कार्यक्रम में एक सरदार जी थे जो बोल रहे थे। सरदार जी, यहाँ आज एक प्रोग्राम चल रहा था, हमने देखा बीच में आपने अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश की, लेकिन आपको बिठा दिया गया। क्या मसला रहा था आपके साथ? मेरा मसला यही था, ये डॉक्टर साहब कर रहे, बता रहे थे ना भाई हम ये कर रहे हैं, इतनी सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन फील्ड में पता चले ना भाई कहाँ कहाँ क्या हुआ है, कितनी डेयरियाँ रजिस्टर्ड हुई है, और ये बोलते हैं कि हम 250 का इंजेक्शन लगाते हैं, वो बछिए देती है, तो बछिए क्या देती है, वो बच्चे देते हैं, वो बच्चे जो देते हैं ना पशु, वो लोग छोड़ देते हैं हमारा, वो हमारे जिम्मेदारों की फसलें ख़राब करते हैं। तो ये पूछना था कि रजिस्टर्ड करते हैं क्या, कैसे होता है ये प्रोसेस क्या है? पूरा प्रोसेस पता ही नहीं है, उनका पता ही नहीं है, कभी इन्होंने लोगों को अवेयर ही नहीं किया है। सब कागजों में है, सब कागजों में है, ये यही कागजों पे है सब कुछ, सब कागजों में करते यहाँ हैं। पर के बता दिया हमने ये किया। मेरी बात सुनो, एक मिनट प्लीज। ग्राउंड पे देखो, जो मुलाजम है ना, मुलाजम, ये लोगों की गवर्नमेंट ने सेवा के लिए लगाए हैं, समझी बात, और ये दफ्तर बैठ के सब कुछ करते हैं, कागजों में करते हैं, जिसको इसने फायदा देना उसको बुलाते हैं, उसको देते हैं, किसी को कोई पता नहीं होता। जो भी स्कीम, जनरल स्कीम, आप इस सोसाइटी के साथ जुड़े मैं हुए हैं? देवीपुर MPC से, जो मैं एक्स चेयरमैन हूँ मार्केट सोसाइटी अखनूर का। अच्छा। मेरा नाम करनैल सिंह है,
और मैं इनसे अफसरों से पूछना चाहता हूँ, जो आप स्कीमें बताएं फील्ड में देखे जाए बुरा हाल है, ज़मींदार का बुरा हाल है। प्रोक्योरमेंट उधर देखो, खासकर मैं प्रोक्योरमेंट पे बात करूँगा। जो जहाँ पे प्रोक्योरमेंट हो रही है ना, जो जहाँ पे पैडी की प्रोक्योरमेंट हो रही है, 1800 रुपये खरीद रहे हैं व्यापारी और गवर्नमेंट का रेट है 2320 रुपये। और जो वहाँ लोग गवर्नमेंट कंडे पे दे रहे हैं, मेरी अपनी खुद जो पैडी 1 महीने बाद पेमेंट कर रही है, जबकि गवर्नमेंट बोल रही है 4 दिन में पेमेंट है। कहाँ गवर्नमेंट सोई हुई है, कहाँ ये देख रही है ज़मींदार तो मर गया है। खाद महंगा है और खाद के DAP के साथ जो ये दे रहे हैं, 1 बोतल बाईफोर्स दे रहे हैं और क्या ना लिक्विड की, क्यों दे रहे हैं? ज़मींदार को लूटा जा रहा है इस गवर्नमेंट ने। अब मुझे उम्मीद करता हूँ, मैं आपसे आपके द्वारा और गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि ज़मींदार को बचाओ। जब तक ज़मींदार नहीं बचेगा, गवर्नमेंट भी नहीं बचेगी और लोग भी नहीं बचेंगे, मर जाएंगे, अन्न नहीं पैदा होगा, अन्न पैदा करने वाला कोई नहीं रहेगा। ये है जमींदार लोग। और इस टाइम जो नाराजगी है वो दिखाई दे रही है, क्योंकि मैं जैसे आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये सोसाइटी काफ़ी समय से थी, बीच में डिफेम की गई, बंद की गई, लेकिन आज फिर ये सोसाइटी का यहाँ पे मनाया जा रहा है। फिर सोसाइटी जो है, सोसाइटी मेंबर्स के साथ, इवन पूरे डिपार्टमेंट्स के साथ यहाँ पे है और एक सेलिब्रेशन की जा रही है। लेकिन आज भी जमींदार जो है, ये किसान लोग हैं जो नाराजगी अपनी दिखा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों को इस सोसाइटी का कोई भी फायदा जो है वो नहीं मिला इनके कहने से। तो उसके आखा दे अंकल जी, जिन्नियां योजना है ना, ये छड़ियाँ कागज़ें पत्तरें च ने। फील्ड में ये जीरो हैं सभी जगह। डेयरी फार्म देख लो, किसान दूध पैदा करता है, उसका दूध जाता है 20 रुपये किलो, बाज़ार में वो बिकता है 50 रुपये किलो। उसकी अपनी कास्ट जो है वो उससे भी वो ज़्यादा हो जाता है, उसको कम बचता है। किसान को कुछ नहीं बचता दूध बेचने में। डेयरी फार्म खोलने से या कोई और दूसरा पोल्ट्री फार्म लगा लो, कुछ भी लगा लो, ज़मींदार को तो लास्ट में वो घास भी नहीं बचता अपना, वो भी उसको पैसों में पड़ता है। लेबर जो है बहुत महंगी है। इस बार अभी पैडी, आप क्या चाहते हैं कि सेमिनार्स होने चाहिए बीच बीच में? नहीं होने चाहिए, इनका कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई इनकी बात नहीं है। लेबर के लिए लेबर का रेट फिक्स कर दें। ये अभी कटाई फंडाई का हमारा 1500 रुपये खर्चा आया है, 1 कनाल के ऊपर 1500 रुपये खर्चा। 2000 की वहाँ फसल होगी, उसके पहले हमने वो लगवाई, फिर उसके बाद उसको पानी लिया, खाद डाली, ये किया वो किया। अपनी जेब से जा रहा है सब कुछ? जेब से जाता है, जेब से जा रहा है। मतलब इस तरह से मैडम एक बात है, ये जो वो प्रोसेस करते हैं ना, उधर सफाई करते हैं, DC साहब ने 50 रुपये क्विंटल का रेट निकाला है। वो हम लोगों से 100 रुपये क्विंटल या 6-7 किलो मूंजी चार्ज कर रहा है। तो ये बोलते हैं कि कोई सबूत दिखाओ। सबूत उधर पड़े हैं और रजिस्टरों पर सब कुछ दर्ज है, कितना लेबर काटा है, कितना आया है, वो देखे पता। आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जो DC साहब ने ऑर्डर किया 50 रुपये क्विंटल का रेट, वो ही होना चाहिए ना। दूसरा, पहले ना तो मंडी है, कोई मंडी वाली जगह नहीं है, वो किराए पर लेता है। और हमारी जहाँ पैडी जाती है 15-15 दिन पड़ी रहती है और ख़राब हो जाती है। अब 8 दिन के बाद उसने उसको सफाई किया, पता नहीं कितना रात को गायब किया, कितना नहीं किया है, ये चक्कर है सारा। आपने सब सुना। यहाँ पे आज प्रोग्राम था सोसाइटी का, और यहाँ के आज चीफ गेस्ट जो थे वो MLA विधायक मोहनलाल भगत जी थे। उन्होंने आश्वासन दिया, उन्होंने गारंटी दी है कि इस बार किसानों के लिए कोई भी नाराजगी नहीं आने देंगे। युवा के लिए, चाहे वो नारी के लिए हो, चाहे वो कमज़ोर वर्गों के लिए हो, लेकिन ये सोसाइटी तत्पर खड़ी रहेगी और इनको ये स्कीम्स जो देती रहेगी। लेकिन यहाँ के किसान कुछ और ही दिखा रहे हैं। और आपसे इन लोगों ने क्या बोला और यहाँ के अधिकारियों ने क्या बोला, वो हमने आपको साफ साफ शब्दों में बता दिया। कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर रखें। यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ये एक स्टॉल लगाया गया है। ये जो स्टॉल लगाया गया है ये खुद हाथों से बना हुआ है। ये क्रोशिया वर्क है, ये लेडीज़ खुद बनाती हैं और इसको सेल करती हैं। एक तो ये पक्की आइटम्स होती हैं, और पुराना ज़माना अगर देखा जाए तो पुराना ज़माना इन्हीं से था, और इन्हीं से बात करेंगे हम लोग।
मैम कैसा रहा, आप इस सोसाइटी के साथ जुड़ी हुई हैं? मैम बहुत अच्छा फील होता है जब हम अपने पैरों पे खुद खड़े हो सकते हैं। और मतलब कि उम्मीद ये बहुत हमें मतलब कि एक मौका दिया है अपने आप को एक ये आप सबने खुद करने बनाया? का। हाँ जी मैम, ये हम सब कुछ खुद बनाते हैं। फिर दोबारा इसका जो मतलब कि जितना इसका बनाने में मटेरियल लगता है Yes, ma'am. उसके पैसे और सेल करके वो पैसे पूरे हो जाते हैं? हाँ जी मैम, बिल्कुल हो जाते हैं। यस मैम, मतलब कि अब लगता बढ़िया है आसान कि तरीके से। अब यस लगता मैम, है अब कि लगता है कि हम भी कुछ हैं, हम भी दुनिया के सामने आएंगे, मतलब कि हमारा भी कुछ अपना पैरों पे स्टैंड होंगे तो हमें भी दुनिया ये जानेगी कि अलग ये से। आपका कितनी लेडीज का ग्रुप है? मैम ये देखिए, ये मिनिमम 10 या 7 लेडीज़ का ग्रुप होता है हर बहाने। हाँ जी मैम, और हर पंचायत के अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। मैं किसी पंचायत में 20 ग्रुप्स हैं, किसी में 30 हैं, मिनिमम 50 तक भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आप सोसाइटी के साथ जुड़ गई हैं या हाँ जुड़ रहे जी हैं? मैम, जुड़ रहे हैं जुड़ रहे हैं मेरे साथ। लगता है कि सोसाइटी से जुड़ने के बाद कुछ बिल्कुल और बिल्कुल जो है वो आपको profit हाँ, मिल कुछ सकता ऐसे है। प्रॉफिट्स मिलेंगे, हमें बेनिफिट्स मिलेंगे, ताकि हम आगे जाके अपनी प्रॉफिट्स को दिखा अभी सकें। आप दिखाइए आपने क्या क्या आइटम्स जो है वो बना ये रखे हैं। देखिए, ये हमारे क्रोशिया का वर्क है, जो ये स्वेटर्स हैं, हैंडीक्राफ्ट है, ये बैग्स बनाए हुए हैं मैम। और ये हाथों से बनी हुई, जो डोगरी में बोलते हैं छाबड़ियाँ, मतलब खोखड़े। ये पुराना जमाना हाँ जी, था, पुराने ऐसे है। ज़माने को, अपने डोगरी कल्चर को फिर से लाने की कोशिश कर रहे हैं हम। एक बार फिर से जो है दिखाना चाहते हैं कि हम डोगरी लोग हैं और डोगरी में ही इंटरेस्ट रखते हैं मैम। मतलब कि पुराना ज़माने की बात करें तो पुराना ज़माना फिर जो है वो आ रहा है और दोबारा से लोग यही चीज़ें जो हैं वो पसंद कर रही हैं, यही चीज़ें लगाना, यही चीज़ें पहनाना। और यहाँ पे कुछ आइटम्स जो है वो घर की भी हैं, चाहे वो मसाले हो, अचार हो, पिकल्स हो या पनीर हो। इस तरह के जो मसाले हैं ये घर के हैं और हाथों के बने हुए हैं। यहाँ पे लेडीज़ हैं हमारे साथ, अनीता जी भी हैं। अनीता जी, जुड़ गए आप सोसाइटी के साथ? मैम कोशिश कर रहे हैं, अभी जुड़ जाएंगे थोड़े दिनों के बाद। जाएंगे फिर लगता है इसका फायदा हो पाएगा आपको? हाँ, काफ़ी फ़ायदा है जी। मैम हमें काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, क्या क्या आइटम्स आज आपने स्टॉल में लगाई हैं? आज हमने गरगल का अचार, मिर्ची का अचार, अदरक का अचार, आम का अचार और पनीर भी लाया है। पनीर भी लाया हुआ है, मतलब कि ये सारा कुल्थ की दाल भी लाई है, अच्छा। मक्की की आटा भी लाया है। मतलब कि ये सारा आपका हाथ से बना हुआ हाँ, हैंडमेड चीजें हैं Yes, ma'am. जो फिर से लोग पसंद कर रहे हैं। बहुत पसंद करेंगे मैम, इनमें कोई केमिकल तो है नहीं है। जैसे दादी नानी के ज़माने का अचार है वैसे ही हम बना रहे हैं। जी हाँ अब दिखाइए जरा आपके पास क्या क्या आइटम्स हैं। मैम, ये गरगल का अचार है, ये देखिए। एक तो खुशबू और रंगत देख के ही पता चल रहा है कि हाथ से है, बिल्कुल मिलावट जो है इसमें नहीं है। मसाले हैं, गरगल का अचार है, मिर्ची का अचार है, ये सारी आइटम जो है ये आपको यहाँ पे मिल रही है। मैम कितनी खुशी होती है, हमारे साथ डीडीसी मैम भी है यहाँ पे। मैम कितनी खुशी होती है जब नारी को खुद इस तरह के कार्य जो हैं वो करते हुए दिखाई दे? राबिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे को कितनी खुशी है जब महिला की बात आती है और महिला को आगे बढ़ाने की बात आती है, तो मुझे लगता है कि मेरे को सब कुछ मिल गया समाज में। एक महिला ही ऐसी है जो आज भी हमारे जम्मू में पिछड़ी हुई है, तो इसीलिए हमें आप सबका साथ चाहिए और महिला को हमने जागरूक करना है, उनको आगे लेके जाना है। तो हमारे साथ जैसे होनहार अफसर हैं, आपने देख ही लिया है। और जब ऐसे लोग हम इकट्ठे होंगे तो मुझे लगता नहीं है कि महिला की जो पाँव में जंजीरें डाली हैं ना, वो निकलने में कोई देर नहीं लगेगी। जब महिला आगे आएगी ना तो हमारा जो देश है वो सुरक्षित रहेगा। जी देखिए, नारी की जब भी बात आती है तो नारी बढ़ चढ़ कर आगे आती है। नारी के लिए लोग वुमेन एम्पावरमेंट या वर्ल्ड वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन नारी जब सशक्त होती है, अपने पाँव पे खड़ी होती है, तो वो हर दिन नारी का होता है। आज आपने देखा गांव की नारी यहाँ पे आके खुद अपने हाथों से चीज़ें बना के यहाँ पे स्टॉल लगाकर सेल कर रही हैं। खुद अगर बात करें तो अपने पाँव पे आज खुद खड़ी हैं। और यहाँ देखते ही ये लाइव तस्वीरें जो है वे आज सोसाइटी की तरफ से मैं आपको दिखा रही हूँ। हमारे साथ कुछ और युवा लोग भी हैं जुड़े हुए हैं सोसाइटी के बारे में, इनसे भी जानेंगे। जी सुमन जी, इस तरह के कार्यों को किस नज़र से देखते हो? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट की बात करें या सोसाइटी की बात करें, वो तो वादे तो कर रही है, लेकिन आम लोग जो किसान लोग हैं वो नाराज भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल वादे कर रहे हैं, इनके वादे पूरे कब होते हैं? मुझे तो लगता है ये बिल्कुल यहाँ पे जो अफसर साहिबान है, जहाँ तो इनको कुछ पता नहीं है, ये फटका अपने पास जो लिख के लाते हैं उसी को दोहरा देते हैं, जो उस पर लिखा है वही दोहरा देते हैं। ये सब्सिडी की बात करते हैं यहाँ पे। अभी डॉक्टर साहब ने सब्सिडी की बात की, मैनेजर साहब ने सब्सिडी की बात की कि आप कोई भी मशीनरी 2 रुपये से लेकर 2 करोड़ तक सब मशीनरी लो आप एग्रीकल्चर के लिए। मैं हॉर्टिकल्चर करता हूँ, आपने मेरे बगीचे भी देखे हैं। और मुझे नहीं लगता कि जहाँ पे जितने भी मेंबर आए मेरे से बड़ा कोई एग्रीकल्चर जहाँ पे होगा, जब मेरे से बड़ा कोई हॉर्टिकल्चर जहाँ से है कोई नहीं है।
ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के बंदे बैठे हैं। पिछले 6 महीने से मैंने ट्रैक्टर की सब्सिडी के लिए अप्लाई किया हुआ है। आज मुझे बोलते हैं वो आपकी जो नकल है वो लाडमेंट ज़मीन है। अरे यार हम लोग रिफ्यूजी लोग हैं, हमारी लाडमेंट ज़मीन फिर उसके बाद मालकी होती है। तो अब चेक करो ना यार, अब सर्च मारो ना। आप नालायक ऑफिसर है, पता ही कुछ नहीं है, इनको लेना देना कुछ है नहीं, और बिल्कुल नालायक ऑफिसर आए हैं जो अखनूर में हमारे पास हैं। क्या वो हॉर्टिकल्चर के हैं, क्या वो एग्रीकल्चर के हैं, कोई नहीं पूछता है। इन्होंने किसी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, कॉपर सोसाइटी की बात आती है, कहाँ कॉपर सोसाइटी? कितने फार्मर को यहाँ पे दुकानें लाड़ की है इन्होंने? एक भी फार्मर के पास यहाँ पे दुकान नहीं है। कॉपर सोसाइटी ये बोलते हैं फार्मर के लिए है, कहाँ है फार्मर के लिए? कॉपर सोसाइटी के बाद हमारा हॉस्पिटल है यहाँ पे, उसके बाहर कॉपर सोसाइटी की दोनों साइड में ज़मीन है, उसमें इन्होंने दुकानें लाड करनी है। पिछले 5 साल से वो चारदीवारी करके, कहाँ गाड़ियों की पार्किंग, क्या स्कूलों के लिए जो बना रखी है वो जगह? वहाँ पे जितने भी बाहर फड़ी रेडी वाले बैठे हैं, क्या वहाँ पे फार्मर नहीं बैठ सकते? किसको लाड किया इन्होंने? जो पैसे देते हैं, सिर्फ पैसों का कारोबार हो रहा है अखनूर शहर में और कुछ नहीं। हाँ, आज हमारे एमएलए साहब बहुत बड़ा एक लांछन जो है वो आज लगाया भी जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके सामने हम सच दिखा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो काफी समय से इन सब्सिडीज के लिए, इन लोन्स के लिए, इन कॉपर सोसाइटी की दुकानों के लिए वेट कर रहे हैं, जिन्होंने अपने कागजी, लेकिन आज लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ बातें जो है कागजी में रह गई है। बिल्कुल रह गए। आज हमारे एमएलए साहब यहाँ पे आए हैं, उन्होंने थोड़ी सी रोशनी डाली है, और वो ऑफिसरों को भी उन्होंने वार्निंग दी है कि काम करके दिखाओ, बातें करना छोड़ दो। तो बातें ही कर रहे हैं, कौन करा काम कर रहा है? देखते हैं तो देखो, कुर्सी और किसमें अगर आप इस डिपार्टमेंट की, आप कॉपर सोसाइटी की बात करते हैं, इनसे नालायक मुझे नहीं लगता कि अखनूर तहसील में कोई है। अपना बैंक कहीं दुकान लेके खोल के बैठे हुए हैं, और अपनी कॉपर सोसाइटी का बैंक जो किसी पिछले मेरे 2 साल से खाली है, ये पंजाब नेशनल बैंक कहाँ था, ये जो बाहर इनका बैंक था जेके बैंक, यहाँ पे नहीं खोला, कहीं पे बैठे हुए हैं, वो भी किराए की दुकान पे। तो मुझे नहीं लगता कि फार्मरों को कुछ यहाँ से मिलेगा। चलिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। और अखनूर से 3 किलोमीटर बाहर जाएगा, वो यहाँ आएगा कि बैंक में जाएगा? तो ये यहाँ पे आके वादे करना छोड़ दो यार। चलिए देखते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। एक तरफ बड़े बड़े वादे और दूसरी तरफ आम जनता जो है वो नाराज दिखाई दे रही है। आपने दोनों चीज़ों को सुना, दोनों वर्गों को सुना। हमारे शहर निवासी हमारे साथ हैं। जी, आपको क्या लगता है कि मतलब कि जिस तरह के वादे जो किए जा रहे हैं, ये सोसाइटी आने वाले समय पे अब 5 साल, क्योंकि कहीं ना कहीं आज मोहनलाल भगत जी भी यहाँ पे थे, अगले 5 साल किसानों के लिए कुछ हो पाएगा? बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन देखो घर बैठ के तो नहीं होगा, हिलचुल तो करने पड़ेगी ना। और हम खाना, कोई भी काम है काम करके होगा। वो घर बैठे बोलो टीवी में स्कीम देखी, इतना वो है, घर बैठे खोड़ा होगा। जब तक डिपार्टमेंट वालों को कहा, डिपार्टमेंट में कोई कंप्लेन है, कुछ है, एमएलए साहब किस लिए बनाए हैं, उनको बोलो, वो एजेंट को एक्शन लेंगे। और वो एमएलए के पास जाएगा कोई नहीं, कंप्लेन ही कोई नहीं कर देगा, जो करेंगे इधर जैसे सरदार साहब बोलने लगे। 10 साल के बाद इलेक्शन आ गए हैं, एमएलए साहब अभी आए हैं, बहुत तो होप, एक आशा है कि बहुत आशा है, बहुत आशा है, लेकिन ये पीछे बैठने से नहीं, आगे आना पड़ेगा, आगे आने से आगे आना पड़ेगा हर एक। बस ये है आम जनता, शहर निवासी लोग, पंचायतों के लोग जो घिरे हुए हैं समस्याओं से, और एक उम्मीद लेकर आज इस कार्यक्रम में आए हैं कि ताकि ये सोसाइटी उनके काम आ पाए। मुझे दीजिए आज्ञा, आपने सब सुना है, कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी कमेंट पे जरूर अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय रखिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बाकी किसानों तक भी ये पहुंचे, बाकी पंचायतों तक भी ये पहुंचे। मुझे दीजिए आज्ञा, मैं कैमरामैन विक्रांत के साथ राबिया गुजर, दैनिक स्टेट समाचार के लिए।